नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस अमेजिंग वीडियो में, जहां पे आज हम लोग का जो टॉपिक है वो ये होने वाला है कि हम ऐसी टॉप 3 चीज़ें जानने वाले हैं जिसके थ्रू हम अपने आप को अंदर इतना सारा चेंजेस ले आ लेंगे कि सामने वाला बिल्कुल हमसे अमेज हो जाएगा कि हमसे बात करे, वो हमसे मिलने के लिए तड़पे, हमसे हमसे हर काम करने के लिए वो हम ही को खोजे, या तो फिर हमारी ही तारीफ हो हर जगह। तो इन जो 3 बातें, ये टॉप 3 हैं जिसमें आपको इन सब चीज़ों को गहराई से समझना होगा। तो स्वागत करता हूँ आप सभी का इस नए वीडियो में। मेरा नाम अंकित गुप्ता है, मैं बिजनेस कोच और मेरे सेमिनार्स होते रहते हैं। इन सब चीज़ों से मेरा छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। आपकी भी प्रॉब्लम हो, कोई बिजनेस रिलेटेड हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। बिना नाम लिए किसी का भी कोई इन्फॉर्मेशन कोई लीक नहीं होगी। तो भैया यहाँ पे जो टॉप थ्री सीक्रेट्स ऑफ दी मतलब पर्सनालिटी है ना, वो ये है, कहती है कि पहला है कि आप जो भी बोलो, सोचो, समझो, उसको पहले आप टाइम दो कि आप क्या कह रहे हो सामने वाले से। सामने वाला चाहे कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, मीडियम हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, अधेड़ हो, कोई भी, उसके मायने नहीं रखते हैं। मायने ये रखता है कि आप उससे बोल क्या कह रहे हो, आप उसके सामने क्या कह रहे हो, और क्या बोल रहे हो, कब बोल रहे हो और कैसे बोल रहे हो। डीपली समझते हैं इसको। चलिए, इसका मतलब है कि जब आप किसी से बात करते हैं तो हम अपने मुंह को जब खोलते हैं ना, तो हमारे जो ब्रेन में जो प्रोसेस हो रहा होता है वो हमारे मुंह से बाहर आता है। अब हमको ये समझना है कि हमारा जो प्रोसेसिंग पावर है वो कितना तेज़ है और कितनी जल्दी और कितना इफ़िशिएंटली वो हमारी चीज़ों को मुंह से बाहर निकालता है। इस टाइम पे नंबर 1 हमारे जो बिज़नेस कोच हैं वो अभिनव बिंद्रा जी हैं। उनकी जो रेट ऑफ स्पीच है वो इतनी तेज़ है कि वो आम आदमी से भी बहुत तेज़ बोलते हैं। आम आदमी क्या, वो तो अच्छे खासे एक बिजनेस ट्रेनर से भी बहुत तेज़ बोलते हैं। लेकिन एक बात और, वो बोलने से पहले 100 बार सोचते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, हमको किससे क्या बोलना है और कब किस समय पर क्या बोलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम पे अगर आप किसी के सामने बैठे हो, फैमिली गेट टुगेदर में, रिलेशनशिप में हो, या कहीं पे भी आप अपने माता पिता के पास बैठे हो या भाई बहन के साथ बैठे हो, आप इन चारों चीज़ों में से कहीं पे भी हो, ये पूरे समाज में आप कहीं पे बैठे हो, आप अगर मुंह खोल रहे हो तो सामने वाला आपकी तरफ देखेगा, उसका अट्रैक्शन आपकी तरफ आ रहा है। और एक बात बता दूं, अट्रैक्शन जब होता है ना, तो वो सामने वाला आपकी तरफ देख रहा है। और अगर आप उस टाइम पे अगर कुछ अजीब बोल दो, बकवास बोल दो, या कह लो कि आप बेसिर पैर की बातें कर दिए अगर, तो फिर सामने वाले का अट्रैक्शन आपकी तरफ से लूज़ हो जाएगा। सपोज करो आपने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, और मुंह खोलने के लिए जो सामने वाला बैठा है वो उसकी अट्रैक्शन आपकी तरफ गई। उसने अपना पहले तो चेहरा आपकी तरफ किया, चेहरा आपकी तरफ करने के बाद फिर अपनी नज़रें आपकी तरफ करेगा। नज़रें आपकी तरफ करने के बाद फिर वो आपको कान अपने हैं वो उसको सुनने के लिए आपकी तरफ वो प्रेरित करेगा कि भैया कुछ कह रहे हैं ये, तो इनकी बात को सुनिए। और अगर आपने उसने कुछ उल्टा पुल्टा, या उल्टा पुल्टा इन द सेंस मतलब जैसे बात चल रही है कि हम कंप्यूटर पे और क्या क्या खोल सकते हैं, मतलब सपोज एग्जाम्पल अगर हम बताते हैं कि कंप्यूटर पे हम क्या क्या सर्च कर सकते हैं, तो आप कह दो कि कंप्यूटर पे तो हम गेम भी खेल सकते हैं। आपको यहाँ पे एक जनरल बात नहीं हो रही ना, इंटेलेक्चुअल बातें हो रही हैं यहाँ पे कि हम कंप्यूटर पे और क्या क्या सर्च कर सकते हैं कि हम और कंप्यूटर के यूज़ को इफ़िशिएंटली बना सकते हैं। और आप वहाँ पे बचकानी बातें कह दो कि हम इस पे गेम भी खेल सकते हैं। गेम तो भैया सबको मालूम है कि हम कहीं पे भी और कभी भी खेल सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे अगर आप ये बात करोगे तो आपकी जो वैल्यू है ना वो डाउन हो जाएगी, और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। और वो इस टाइम पे क्या हो जाएगा कि आपकी जो बातें ना वो बचकाने लगने लगेंगी, और आपके इसके बाद वो आपकी जो वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए ना वो घट के यहाँ आ जाएगी, और सामने वाला आपको वैल्यू ही नहीं देगा। और यहीं पे सारा गेम शुरू होता है। जब आपको वैल्यू नहीं मिलेगी तो आपको लगेगा कि आपको डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है, आपको लगेगा कि आप अलग क्यों जा रहे हो। आप अलग नहीं हो रहे, आपका ये जो बात करने का तरीका है यही आपको इसको अलग बना रहा है। ये काफ़ी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ मैं, लेकिन अगले वीडियो में इसके ऊपर हम काफ़ी अच्छे से चर्चा करें कि आखिर ये सब चीज़ें काम कैसे करती हैं। बढ़ते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी हम एक्शन ले रहे हैं, उसको भी सोच समझ के करना है। फालतू काम के पीछे मत भागो भैया। सुन लो, चाहे कोई भी रिश्तेदार फ़ोन करे, चाहे कोई भी आदमी आपको फ़ोन करे कि भैया मेरा ये काम है, चाहे कोई भी दोस्त आपको फ़ोन करे, आप पहले उस काम को हाँ या ना करने से भी 10 बार पहले सोचो। उसको हाँ पे भी आप सपोज़ करो आपको कोई एक व्यक्ति है जो काम कह रहा है कि भैया मेरा ये काम है, हमको मतलब सपोज़ करो कि हमको जाना है एक जगह और हमको उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, तो आप कहोगे कि हाँ हाँ ठीक है, हम आपकी ट्रांसपोर्टेशन बुक करा देते हैं। लेकिन उसके अंदर करना क्या है, उसमें सारा सिस्टम जो है, सारा जो खेल है वो यहीं छुपा हुआ है कि आप कैसे खेल खेल रहे हो। सपोज़ करो एक थर्ड पर्सन, उसने कहा कि मुझे एक ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, एक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है। आप क्या कहते हो कि ठीक है मैं आपका काम करा देता हूँ। आपने बिना सोचे समझे हाँ कर दिया, और आपने उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखे,
और एट द एंड अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके सारे के सारे जिम्मेदार कौन होंगे? आप होंगे। बात यहाँ पे फाइनेंशियल भी हो सकती है, बात यहाँ पे रिलेशनशिप की भी हो सकती है, बात यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की भी हो सकती है, और यहाँ पे बात आखिर में जो बात बन के आएगी वो आपके सबसे ओवरऑल रिलेशनशिप में भी खटास हो जाएगा। आपके थर्ड पर्सन से भी, फर्स्ट पर्सन से भी, सेकंड पर्सन से, आपका तीनों से रिश्ता नाता टूट सा जाएगा। बेसिक एग्जांपल है, सपोज कर एक थर्ड पर्सन ने आपको बोला कि भैया ट्रांसपोर्टेशन बुक करनी है आपको, उसके लिए आपने एक सेकंड पर्सन को फ़ोन लगाया और उसको कहा कि भैया ये इनको यहाँ से यहाँ तक जाना, और बिना उसकी किसी बात को आपने सोचे समझे आपने उसको बुक करा दिया। और सपोज़ करिए वो थर्ड पर्सन अगर मना कर दे कि भैया मुझे नहीं जाना, उसको कैंसिल कर दो, तो आपके पास कोई चारा नहीं बचेगा कि आप उससे पीछे हट सको। आपको बस इतना करना है कि आपको सारा का सारा सिस्टम पे एकदम पैरेलल ले करके चलना है। आपको पहले तो सारी बातें सोचनी होगी कि आपके साथ इसके साथ क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। सपोज़ करिए पहला, अगर उसने बोला हाँ जाना है, तो जाना है, तो जाने के साथ साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, आपको उन पॉसिबिलिटीज़ को कैलकुलेट करना होगा। और जितना ज़्यादा आप कैलकुलेट करोगे, जितनी ज़्यादा चीज़ों का आप अपने माइंड में प्रोसेस करोगे, उतना फ़ायदा होने वाला है। ये सारी की सारी चीज़ें पर्सनलाइज्ड बेस्ड इवेंट्स से आपको बताई जा रही हैं, जो कि आपको बिल्कुल ट्रू है। और इसी तरह हम इन्हीं सब चीज़ों की केस स्टडीज़ आपके सामने लेकर के आते रहते हैं। ये दुनिया में आपको कोई नहीं बताने वाला है भाई साहब। जो चीज़ें और जितनी ईज़ और जितने एक्सप्लेनेशन वे में हम आपको बताते हैं, तो समझ गए। इसमें आपको दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी, या तो वो आदमी जाएगा या तो आदमी नहीं जाएगा। अगर वो जाएगा तो उसका पैसा आपको देना होगा, और पैसा पैसा इन द सेंस कि मतलब उसको बुक कराने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो एडवांस देना होगा। अगर नहीं जाएगा तो उसके लिए उसका ज़िम्मेदार कौन होगा कि वो जब वो नहीं जाएगा तो उसका कैंसिलेशन चार्ज कौन देगा? बात समझ में आई? अब सपोज़ करिए वो व्यक्ति बस इन्फॉर्मेशन ले रहा है, तो इसमें आपका क्या काम बनता है? ना ही तो आपको हाँ बोलना है, ना ही तो आपको हाँ बोलना है। ना या हाँ कुछ नहीं बोलना है, आपको बोलना है भैया मैं आपको देख के बताता हूँ। आपने फ़ोन कट करना है। जो भी आपका प्रीवियस मतलब जो भी आपका रिलेशन में हो, जो भी कोई भी हो जो ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस अपना रन करते हैं, आपको उनको फ़ोन करना है। फ़ोन भी नहीं करना है, सॉरी, आपको बस उनके नंबर को कॉपी करना है, और जिसको जो थर्ड पर्सन है वो मांग रहा है जिसको, वो जाके बस उसको दे देना है और बताना है कि भैया आप इनसे बात करो, ये है रिस्पेक्टेड पर्सन जो आपको ट्रांसपोर्टेशन दिला सकते हैं। और वो क्या करेंगे, वो जा करके उस ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं तो करें, नहीं करना हो तो मत करें। अगर आप इस पर रेफरल बेसिस चाहते हो तो भी अलग है। आप कह सकते हो उनको कि हाँ भाई आप इससे मुझसे रेफरल भी ले सकते हो आप इन सब चीज़ों का, लेकिन वो बहुत एक नेक्स्ट लेवल चीज़ हो जाएगी। जो हमारी बात है वो यही है कि हमको कहाँ से कहाँ तक सोचते हुए चलना है। और जो मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमारी पार्ट 3 है। पार्ट 3 हमारी क्या कहती है? पार्ट 3 हमारी कहती है कि भैया टाइम वेस्ट मत करो, कहीं पे भी टाइम वेस्ट मत करो। अगर आपको लग रहा है कि आपका टाइम यहाँ पे फालतू हो रहा है, आपके टाइम को यहाँ पे किल किया जा रहा है, आप वहाँ से तुरंत निकलो, अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाओ, इतना प्रोडक्टिव बनाओ कि आपका सिंगल मिनट भी काम ना छूटे। आज का दिन मेरा पूरा हैक्टिक शेड्यूल रहा है, सुबह से लेकर के शाम तक का, जो कि मेरा पूरा फुल पैक है। मुझे पता है कि हर घंटे में मुझे क्या करना है, हर घंटे पे किन से मिलना है, कौन से क्लाइंट आने वाले हैं, कौन से किन को रिसीव करने जाना है, कितने काम मेरे पेंडिंग पड़े हुए, अभी शॉपिंग मॉल भी जाना है, कितनी सारी शॉपिंग्स भी करनी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी उस सब के बावजूद भी लेकिन हमारा जो काम है वो मेन प्रायोरिटी पे होना चाहिए। और वो मेन प्रायोरिटी क्या है? वो जब तक कि हमारा काम ना हो जाए, ये जब तक कि हमारा वो टाइम है वो कंप्लीट ना हो जाए, हमको उस काम से नहीं हटना है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा टाइम अगर कहीं वेस्ट हो रहा हो तो हमको उसको तुरंत हटा के शिफ्ट करना है अपने टाइम को, कि भैया यहाँ से निकल लो, तुरंत यहाँ से चल चलो, नहीं तो यहाँ पे ये टाइम वेस्ट करते चले जाएंगे और ये हमारा कुछ होने नहीं वाला है। टाइम आपका बहुत ही प्रीशियस मनी है। आप जो लोग सोचते हो ना कि हम कहीं फ्रीलांसिंग कर लें या हम कहीं पे किसी के यहाँ काम कर ले, आप ऐसा काम कर ही क्यों रहे हो? आपको पैसा कमाना है, काम करना है तो आप खुद का काम करो ना। आप किसी के यहाँ जा करके किसी का काम क्यों करना चाहते हो? मुझे ये नहीं समझ में आता है। लेकिन क्या करें, अब लोगों को चाहिए। अब एक देखो बात बता दूं आपको कि आप एक सिंगल पर्सन हो विथ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी, जिसमें आप इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते हो, कोई बड़ी कंपनी भी नहीं खोल सकते हो। खोल सकते हो कि नहीं खोल सकते हो? नहीं खोल सकते हो, आपके पास इतना कम अमाउंट है। लेकिन फिर भी आप सोचते हो कि हम कहीं काम कर लें, वो अलग चीज़ है। फ्रीलांस करते हो अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप कहीं टाइम वेस्ट कर रहे हो कि भैया हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि हमको पैसा मिलता जाएगा, तो ये भैया बिल्कुल सरासर गलत है। और इस चीज़ को आपको बिल्कुल बदलना होगा। नहीं बदलोगे तो भाई साहब टाइम
चला जाएगा ना तो फिर निकल के नहीं आने वाला। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। अगर इस चीज़ को समझ गए तो भैया आगे बढ़ जाओगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, यहाँ तक देखे हो, तो भैया एक लाइक कर दो और कमेंट में बताओ अपनी कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। एक पर्टिकुलर वीडियो बना करके, बिल्कुल उसमें नाम और डेस्टिनेशन छुपा होगा। आप चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।